हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है इट्स रेनिंग। क्वेश्चन 1 है इस चैप्टर का, हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर। कि अप्पू को कैसे पता चलता है कि बनाना ट्रीज़ को वाटर की ज़रूरत है। तो इसका आंसर है, अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर बिकॉज ही सॉ द ट्रीज ड्रूपिंग विच वॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि जो अप्पू है वो देखता है कि जो बनाना ट्री है वो बिल्कुल बेजान हो गया है, उसकी पत्तियाँ फूल बिल्कुल लटक से गए हैं बेजान होकर, इसलिए उसे पानी की ज़रूरत है। और बहुत ही लंबे टाइम से बारिश भी नहीं आई है, जिसकी वजह से उसे प्रॉपर पानी नहीं मिल पाया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। कि जो आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको कहाँ से पानी मिलता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, प्लांट्स विच ग्रो इन अवर गार्डन आर वाटर्ड बाय अस एंड प्लांट्स अराउंड माई हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। कि जो मेरे घर के पेड़ पौधे हैं जो मेरे मेरे खुद के गार्डन में है या मेरी रूफ टॉप पे लगे हैं, उन्हें तो हम ही पानी देते हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स पानी देते हैं। और जो पेड़ पौधे मेरे घर के आसपास उगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि गली में उगे हुए हैं, उन्हें कहाँ से पानी मिलता है, रेन से। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। सो जो अप्पू है, ठीक है, उसको वो तब तक पानी पीता था जब तक वो हैप्पी नहीं हो जाता। क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ देखा है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, येस वंस आई विजिटेड नेशनल पार्क वेयर आई सो वाइल्ड बुल्स वर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड। कि एक बार की बात है, जब मैं नेशनल पार्क गया था या गई थी, मैंने वहाँ पर जंगली भैंसों को पानी पीते देखा तालाब में से। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी इसका आंसर लिख सकते हैं जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, इफ़ येस विच एनिमल। इसमें पूछा है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है, और पिलाया है तो किसे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस माई फैमिली कीप्स एन अर्थन यूटेंसिल फिल्ड विथ वाटर आउटसाइड अवर होम फॉर स्ट्रे डॉग्स। कि जो मेरी फैमिली है वो एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन रखती है, पानी उसमें पानी भर के रखती है, किन के लिए, जो गली के डॉग कुत्ते बिल्ली या गाय होती है उनके लिए। तो इस तरह से हम जानवरों को पानी पिलाते हैं, आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, जिस भी एनिमल को आपने कभी पानी पिलाया है आप वो भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनी वन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। इसमें पूछा है कि कुछ एनिमल्स को पानी कोई नहीं पिलाता, तो उन्हें कहाँ से पानी मिलता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, दोज एनिमल हु आर नॉट गिवन वाटर बाय एनी वन ड्रिंक वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर्स। कि भाई वो एनिमल्स जिनको कोई भी पानी नहीं पिलाता, वो कहाँ से पानी पीते हैं, रिवर में से, नदियों में से या तालाबों में से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसके अलग अलग पार्ट्स है, तो फर्स्ट पे देखते हैं हम। सिक्स का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। कि जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द अर्थ। कि जो क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से बारिश होती है अर्थ पर। सेकेंड पार्ट है इसका सिक्स का, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। कि आपने कभी रेनबो देखा है, और कब कब हमें रेनबो दिखाई देता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, येस आई हैव सीन रेनबो, वी कैन यूजुअली सी रेनबो आफ्टर रेन व्हेन सन शाइन्स। कि हाँ, मैंने रेनबो को देखा है, और हमें रेनबो कब दिखाई देता है, जब बारिश होती है, उसके बाद जब सनशाइन होती है, या बारिश के टाइम पर, ठीक है, जब बारिश हो रही होती है और सन का भी रिफ्लेक्शन, सन की भी शाइन आ रही होती है, तो जो ड्रॉपलेट्स की रिफ्लेक्शन होती है ना, बारिश के ड्रॉपलेट्स की रिफ्लेक्शन, उससे रेनबो बन जाता है। तो इस तरह से हम रेनबो देख सकते हैं जब बारिश और सन साथ में हो। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। कि भाई जब रेन होती है आपको कैसा फील होता है। तो आप लिख सकते हैं, आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन। थर्ड में आप लिख सकते हैं, आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन इट रेन्स, आई प्ले इन रेन एंड मेक पेपर बोट्स। कि जब रेन होती है तब मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं रेन में खेलता हूँ और कागज़ की नाव बनाकर रेन में
रेन का जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें चलाता हूँ। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आप लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स, कि जब रेन होती है तो बादलों के अलावा हमें क्या दिखाई देता है। और तो आप लिख सकते हैं आंसर में अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल्सो सी लाइटनिंग व्हेन इट रेन्स, कि जो बारिश होती है जब, तो क्लाउड्स के अलावा हमें और क्या दिखाई देता है, हमें बिजली भी दिखाई देती है, बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है हमें, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 5th पार्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स, कि जब रेन होती है तो क्या होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन इट रेन्स डेज गेट्स कूलर, वाटर गेट कलेक्टेड एवरीवेयर, फ्रॉग्स स्टार्ट टू मेक नॉइज, चिल्ड्रन प्ले इन रेन, कि जब बारिश होती है तो जो दिन का टाइम होता है वो ठंडा ठंडा हो जाता है, ठीक है, और पानी इकट्ठा हो जाता है हर जगह, जो मेंढक होते हैं वो नॉइज़ निकालते हैं अपनी, मेंढक आ जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो खेलते हैं रेन में। तो इस सब तरह की एक्टिविटी रेन में देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं इस चैप्टर के। आप वीडियो को पॉज करके ये अपनी बुक में या नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।